नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। दो भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर निहायत गंदे कर्म करने के आरोप हैं। एक बंदा तो पुलिस में काम कर रहा था और जो दूसरा बंदा है उसने तो इतने घिनौने काम किए हैं, यानी इतने आरोपों की लिस्ट उसके ऊपर है। उसको जो सज़ा होगी ना, आखिरी सांस तक अमेरिका की जेल में बिताने पड़ेंगे। इतने गंभीर गलत काम उस बंदे ने कर रखे हैं। दोनों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। दरअसल जो बंदा अमेरिका की पुलिस में था उसका नाम है यश राम सी पटेल। गुजरात का रहने वाला, मूल रूप से उम्र उसकी 29 साल है और कैलिफोर्निया में रिवर साइड काउंटी शेरिफ ऑफिस है, वहाँ काम कर रहा था। अभी लॉ इन्फोर्समेंट जो विंग है उसमें तैनात था। तो काउंटी में बताऊं, जैसे रिवर साइड काउंटी शेरिफ ऑफिस, तो रिवर साइड काउंटी यानी जिला। अमेरिका में जैसे अपने इंडिया में जो जिला बोलते हैं, अमेरिका में उसको काउंटी बोलते हैं। तो रिवर साइड जो जिला है ये आपके कैलिफोर्निया में, वहाँ ये तैनात था और पुलिस में था। इसने 2021 में वहाँ रिवर साइड काउंटी में ये पुलिस में ज्वाइनिंग इसकी हुई थी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी ये बंदा रॉबर्ट प्रेजली डिटेंशन सेंटर है, वहाँ इसकी ड्यूटी थी, वहाँ इसकी पोस्टिंग थी। तो वहाँ अभी अमेरिका में जैसे इसके खिलाफ आरोप लगे और पुलिस को शिकायत दी गई कि यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से जेल में डालना, तो दो इस पर आरोप लगे। इन दोनों आरोप पर वहाँ जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम है पुलिस की, वो जांच करी थी। तो जांच के बाद फिर इस बंदे पर जो आरोप लगे थे वो सही पाए गए। तो इसके बाद फिर इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो साउथ वेस्ट डिटेंशन सेंटर है उसमें रखा है। अभी पुलिस ने उसकी शिकायतकर्ता की कोई पहचान उजागर नहीं की है कि जिसने शिकायत की थी उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसने क्यों आरोप लगाए हैं, क्या आरोप उसके लगे हैं। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और पुलिस ने लोगों से कहा है कि इस बंदे के खिलाफ यदि और भी कोई आरोप हैं, किसी बंदे के पास यानी इसके बारे में, इस मामले के बारे में और जानकारी है, तो वो भी आकर पुलिस को दे दे। जब जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर हम पूरी शिकायत का खुलासा करेंगे कि शिकायत करने वाला कौन था। अभी जांच चल रही है, लेकिन इस बंदे को जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो टीम है उसकी जांच के बाद इसको गिरफ्तार करके और इसको सस्पेंड कर दिया है, नौकरी से सस्पेंड कर दिया। हालांकि पेड एडमिनिस्ट्रेशन लीव पर इसको भेजा है और अभी सस्पेंड कर दिया है। अब इस पर जो आरोप लगे हैं, यौन उत्पीड़न के गलत तरीके से जेल में डालने के जो आरोप लगे हैं, इनको एक तरह से दुष्कर्म के आरोप माना जाता है। तो इन मामले में इस बंदे को हो सकती है 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है, $3000 तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन यदि यही आरोप यानी और भी मामले सामने आ गए और ये आरोप भी गंभीर अपराधों में यदि कन्वर्ट हो गए, तो फिर इसको इनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अपग्रेड करने के बाद 4 साल तक की जेल भी हो सकती है, गंभीर इसको मतलब बहुत बड़ा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है और इस बंदे पर एक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब दुष्कर्म का। उसके बाद ये बंदा कभी जिंदगी में, उसका करियर खत्म हो जाएगा, कभी जिंदगी में कोई सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा। और जो लॉ इन्फोर्समेंट की अभी जो नौकरी है उसके भी सस्पेंड किया है, मतलब टर्मिनेट नहीं किया, तो ये परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा और कभी भी कोई लॉ इन्फोर्समेंट की या पूरे अमेरिका में किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। तो ये सारा कुछ इस बंदे के ऊपर है। तो जांच भी चल रही है, जांच पूरी होने के बाद ही अब पता चलेगा कि इसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं अभी यौन उत्पीड़न के, गलत तरीके से जेल में डालने के, यदि इसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और जो पीड़ित है उस पीड़ित पर, मतलब वो पीड़ित कमजोर मिला और उस पर इसने जबरदस्ती अपनी ताकत दिखाई है, पुलिस का रौब दिखाया है, तो जो आरोप है फिर वो गंभीर अपराधों में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर इसको सजा जुर्माना भारी हो जाएगा और हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये तो बंदा ये है, इसका नाम है यश राम सी पटेल, 29 साल का। और दूसरा बंदा है कुलबीर सिंह ब्राड, 32 साल का, इंडिया का ही रहने वाला है। बहुत साथी घटिया नीच इंसान, मतलब इस बंदे के पास पैसा खूब है। ये बुंडोक्स कोई लिकर प्लस नाम से इसकी कोई दुकान है, कंपनी है। पैसा इस बंदे ने शराब बेचकर खूब कमा रखा है। तो पैसे के दम पर ये बंदा क्या करता था, जैसे कमजोर परिवारों की जो लड़कियां हैं उनको टारगेट करता था। स्नैपचैट के जरिए जैसे उनसे संपर्क करता, उनकी तारीफ करता, बहुत सुंदर हो, ये है वो है, और फिर उनको जैसे गांजा है, ड्रग्स है, शराब है, उसकी मतलब ऑफर करता था और उसके बदले में फिर यौन संबंध बनाने की डिमांड करता था। तो ऐसे पिछले साल पोर्टलैंड में एक 15 साल की लड़की ने पुलिस को शिकायत दी कि पहले उसको गांजा ऑफर किया गया और गांजा पिला दिया, फिर
उसको जैसे गाड़ी में बिठाकर और गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया। तो ये इसके बाद जैसे ओरेगन जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विस है उसको सूचित किया, वाशिंगटन पुलिस को अलर्ट किया, फिर इस बंदे को पिछले साल 4 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया। आलिशान ये इस बंदे का मकान है, जो अपार्टमेंट जहाँ रहता है, छत पर वहाँ स्विमिंग पूल है। और जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके घर से जो अडल्ट टॉयज़ हैं, पिस्तौल है और बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स हैं, बहुत सारी जो नशीली दवाएं हैं, कोकीन है, मशरूम, MDMA, तो ये सारी चीज़ें इसके अपार्टमेंट से मतलब बरामद की गई। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर इसको $5 लाख के मतलब जमानत राशि भरवाकर इसको छोड़ दिया गया। और इस बंदे को अब, लेकिन इसने अपनी हरकतें फिर भी ख़त्म नहीं की, फिर वही इसकी हरकतें चलती रही, फिर और मतलब शिकायतें आती रही। पहले शुरू में एक लड़की सामने आई थी, उसके बाद 8 लड़कियों ने इसके खिलाफ जैसे शिकायत दी, तो इस बंदे को फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया। तो पहले $5 लाख के मुआवजे पर छोड़ा था, इस बार $7.5 लाख की जो इसकी जमानत राशि है वो भरवा के फिर इसको खुला छोड़ दिया है। मतलब कुछ दिन पहले इसको गिरफ्तार किया था, अब फिर खुला छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि और भी जो महिलाएं हैं, यदि इस बंदे ने किसी और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बुरे कर्म किए हैं, जांच चल रही है, आप सामने आओ, पुलिस को शिकायत दो, और ताकि एक मजबूत केस बने। तो इस बंदे के ऊपर 39 आरोप लगा दिए अलग अलग तरीके से, इतनी गंभीर धाराओं में। ये बंदा तो ये समझ लो, जिस दिन इसकी सजा सुनाई जाएगी ना, पूरी उम्र जेल में काट लेगा। कई सालों साल की इस बंदे को सजा सुनाई जाएगी, इतने गंभीर इस बंदे ने कुकर्म किए हैं। तो 14 से 17 साल की जो लड़कियां हैं उनको टारगेट करता था, और जो मतलब बेसहारा हैं, घर नहीं है, होमलेस हैं, किसी को जॉब नहीं है, गरीब परिवारों की लड़कियां, उनको टारगेट करना इसका मकसद था। पैसे वाला बंदा है। मतलब अब इसके मतलब चेहरे है ना, इसका चेहरा देखोगे, जो जेल में इसका चेहरा था, कोई इसके चेहरे पे कोई शर्म नहीं है, क्या गंदा कर्म तूने किया है। तो ये सारे हालात देखो, हमारे मतलब इंडिया के जो बंदे हैं, कुलबीर सिंह बराड़ है, बहुत सारे लोग कहेंगे ये इंडिया का नहीं है, ये कुलबीर सिंह बराड़ इंडिया का ही रहने वाला है। सारा कुछ वहाँ की मीडिया में छप चुका है कि ये बंदा इंडियन है और इस बंदे ने सारा गलत कुकर्म किया है। तो ये 2 खबरें थी, एक अपना जो यश राम सिंह पटेल की और एक कुलबीर सिंह बराड़ की, किस तरीके से 2 बंदों को वहाँ अमेरिका में गिरफ्तार किया, उनकी गलत हरकतों के कारण, गलत कार्यों के कारण। और आगे इन दोनों को जो सज़ा पेंडिंग है, दोनों की क्या सज़ा होती है, उसके लिए लगातार आप पड़ताल TV को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। सब्सक्राइब के साथ जो घंटे वाला बटन है वो दबाएं। अपने कमेंट्स जरूर करते रहें, और संभव है तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।